स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। टीम इंडिया ने पाकिस्तान से पिछले टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार का हिसाब चुकता कर दिया है। भारत ने एशिया कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया। टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करने वाली पाक टीम 147 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत को 10 विकेट से हराया था। शिवसेना पर अधिकार को आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 25 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में लिस्टिंग ना होने की वजह से टल गई। 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करेगी। पूर्व सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए। इन सवालों के आधार पर संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। नोएडा में बने ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया। महज 8 सेकंड में जमींदोज हुई भ्रष्टाचार की दोनों इमारत। ब्लास्ट में 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। चारों तरफ दूर तक धूल का गुब्बारा उठा। धमाके के बाद उठने वाले धूल और धुएं के गुब्बारे को सीमित रखने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की तारीख जारी कर दी गई है। नामांकन प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। 17 अक्टूबर को वोटिंग और 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया वर्चुअल शामिल होंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कहा कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। उसमें पार्टी को संकट से उबारने की क्षमता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। नड्डा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। रायपुर नगर निगम के मेयर इन काउंसिल की आज बैठक होगी। निगम मुख्यालय में सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में गोल बाजार को लेकर अहम फैसले किए जाएंगे। गोल बाजार में काबिज लगभग 650 दुकानदारों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव पास होगा। योजना के पहले चरण में 170 दुकानदारों को मालिकाना हक देने की तैयारी। इसके अलावा शहर विकास से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के लाखों हाथ ठेले पर अपना गुजर बसर करने वालों को बड़ी सौगात मिल सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हाथ ठेला वालों को सम्मेलन की जानकारी दी है। सम्मेलन भी सितंबर में सीएम हाउस में आयोजित किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि हाथ ठेला के सहारे जीवन यापन करने वाले लोगों को सपरिवार आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर और कर्मचारी की कमी को लेकर प्रस्ताव लाया गया। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने रिटायरमेंट की उम्र 63 साल किए जाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में बताया गया है कि पंचायत और निकाय चुनाव में सरकारी अमले की कमी थी, जिसके कारण मतदाता पर्चियां नहीं बांट पाए थे। मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अगले महीने 4 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान 18,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। भोपाल के जंबूरी मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाए गए प्रोमो पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर ने कहा कि दिग्गी को केसरिया रंग और तिलकधारी लोगों में ही क्यों कट्टरता दिखती है। कन्हैया लाल की हत्या करने वालों की कट्टरता दिग्विजय को क्यों नहीं दिखती। 3 दिवसीय प्रवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। हवाई पट्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान बाढ़ से परेशान है और शिवराज सिंह चौहान को नाटक नौटंकी से फुर्सत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को अशोकनगर जिले में बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद मुंगावली पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। सिंधिया ने कहा कि जल्दी ही सर्वे पूरा कर पीड़ितों को राशि दी जाएगी। रायपुर के मुजगहन के पास खारून नदी में एनिकेट पिकनिक मनाने गए 2 नाबालिग बह गए, जिसकी तलाश में एसडीआरएफ पुलिस की टीम देर रात जुटी हुई है। हालांकि दोनों नाबालिगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बताया कि पिकनिक मनाने के लिए 6 दोस्त एनिकेट गए हुए थे। इस दौरान पैर फिसलने से 2 लड़के नदी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। हटा के गैसाबाद उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरने से मरीजों और परिजनों और कर्मचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से अस्पताल का प्रसूति वार्ड भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इस दौरान पलंग के चारों ओर पानी भर गया। इस स्थिति में महिला का प्रसव कराया गया। इधर तहसील ऑफिस में भी बारिश का पानी भर गया।
उज्जैन के महिदपुर मार्ग पर एक किसान का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उफनती नदी में बह गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में जलभराव वाली जगह पर पहुंच गए हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। धार जिले के घाटा बिल्लोद में चंबल नदी में नहाने गए दो बच्चे नदी में डूब गए। देर रात जब बच्चों ने ना मिलने की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से कल दोपहर दोनों शवों को बाहर निकाला। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। विदिशा के बेतवा नदी में एक युवक ने पुल से छलांग लगा दी, जिसका शव आज सुबह होमगार्ड टीम ने बाहर निकाला। मृतक का नाम रईस खान मंसूरी है, जो बेस दरवाजा क्षेत्र का रहने वाला है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि वह स्कूटर चालू अवस्था में उन पर छोड़ दिया था और उसके बाद कहा कि अब हम नदी नहीं मिलेंगे और पुल से छलांग लगा दी। बलरामपुर के रामानुजगंज में कन्हर नदी पर बने एनीकेट में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग साप्ताहिक बाजार से लौटते समय एनीकेट से नदी पार कर रहा था, तभी पैर फिसलने से बह गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पश्चिम मध्य रेल जोन के टारसी और खंडवा के बीच रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ बिना गार्ड के मालगाड़ी 23 किलोमीटर तक पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार खिरकिया बिरंगी के बीच मालगाड़ी के गार्ड घायल अवस्था में मिला, जिसके बाद उसे हरदा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगर में उज्जैन झालावाड़ हाईवे पर दो कारों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उज्जैन रेफर किया गया, जिसमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला सरगुजा जिले में मैनपाट में बारिश के बाद मांड नदी का जलस्तर बढ़ गया। साथ ही यहां स्थित टाइगर पॉइंट वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर है। टाइगर पॉइंट के अलावा मछली पॉइंट जलजली में इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। मैनपाट की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने यहां पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं। बैतूल में एक केमिकल टैंकर में अचानक आग लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस ने बताया कि इंदौर से एक टैंकर नागपुर की ओर जा रहा था, तभी टांडा गांव के पास अचानक टैंकर में आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। जबलपुर के सिहोरा में आदिवासी छात्रावास में छात्रों को दिए जाने वाले खाने में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सिहोरा के बाबाशाला के स्थित आदिवासी छात्रावास में बच्चों के खाने में कीड़े और इल्लियां मिलने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई। गरियाबंद के कचना धुरवा कॉलेज के छात्रों ने अव्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिया। दरअसल छात्रों ने कॉलेज के अंदर ही विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समय समय पर कॉलेज में समस्याओं के बारे में प्रबंधन को अवगत कराया गया, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। हालांकि प्रबंधन ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। रायपुर में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महंगी चीजों की झांकी निकालकर अपना विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई को लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। भोपाल के रानी कमलापति वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों ने रेलवे और निर्माण कंपनी बंसल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। पर्यावरण प्रेमियों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हजारों पेड़ों को काटकर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। मंडला के धनवाई में टिड्डियों ने फिर आतंक मचाया। टिड्डियों के दल ने घरों में लगे पौधे को पत्तियों को चट कर गया, जिसके बाद यहां के किसान चिंतित हैं। उन्होंने फसल नुकसान का डर सता रहा है। जानकारी के मुताबिक मंडला जिले में जून 2020 में टिड्डी दल ने हमला किया था। इसके बाद एक बार फिर बीजादांडी के धनवाई में टिड्डियों का दल पहुंच गया है। दंतेवाड़ा में डेंगू इन दिनों तेजी से पांव पसारने लगा है। किरंदुल शहर में कल एक ही दिन में 18 केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 18 मरीजों के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 30 हो गई। वहीं किरंदुल में नगर पालिका ने सफाई को लेकर विशेष अभियान छेड़ दिया है। बस्तर में डेंगू का कहर जारी है। बीते 1.5 महीने में 1150 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आए, जबकि 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। चित्रकूट में रोजाना 40 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं प्लेटलेट्स को लेकर भी मरीज परेशान हो रहे हैं। ग्वालियर के चंदन नगर में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने पुलिस से मारपीट कर दी। दरअसल मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई। इसके बाद दोनों फिर से थाना परिसर में मारपीट करने लगे। इसके बाद कोर्ट में पेश करने ले जाने के दौरान आरोपियों ने पुलिस से मारपीट कर दी। साथ ही टीआई से भी बदसलूकी की। फिलहाल मामले में 3 FIR दर्ज की गई है।
सूरजपुर के पनवाड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लात घूसे और डंडे चले, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हो गए। वही विवाद की सूचना मिलने पर सुनेरा पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहे। पीड़ितों ने बताया कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई करती तो ये स्थिति नहीं आती। ग्वालियर के मोरार थाना क्षेत्र में जीजा ने साली को गोली मार दी। घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि आरोपी सुरेंद्र सिंह अपनी साली को दूसरों से बातचीत करने और बाजार आने जाने से रोकता था। इसी पर विवाद के बाद उस पे गोली चला दी। ग्वालियर में लधेड़ी रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने सराफा कारोबारी को लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर गोली चला दी, जिसमें कारोबारी घायल हो गया। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दतिया के कोतवाली थाना इलाके के राजघाट कॉलोनी में खड़े 2 युवकों को बदमाश ने गोली मार दी। घायल अवस्था में दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। बेमेतरा में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हो गया। हमले के बाद गंभीर हालत में कांग्रेस नेता को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। घटना नांदघाट थाना इलाके की है। गरियाबंद के पारा गांव में शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।